हम वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सरकार को तख्त ताज दिया है, और जब हम ताज दे सकते हैं तो ताज छीन भी सकते हैं। और ये सरकार आई है, कहने को तो बहुत कुछ कह के आई थी, बट काम ये उसका एक पैसा भी नहीं कर रही। लंबे समय से कह सकते हैं कि पिछले 4 साल से जो हम अभ्यर्थी प्रताड़ित हुए हैं ना, मानसिक रूप से। आज पढ़ाई लिखाई इतना उम्र जेपीएससी को पीछे दिया, आज क्या वो हट जाए वहाँ से? विधानसभा घेरेंगे और सारे मंत्रियों को, बिल्कुल जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सबको ये बताएंगे कि आप लोग विधानसभा में रहने के लायक नहीं है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि केंद्र में सरकार जो है उसकी 7 साल होने जा रही है। और अगर हम राज्य की बात करें, झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन सरकार का 14 महीना हो चुका है, और इस 14 महीने में उन्होंने क्या कुछ रोज़गार दिए, क्या कुछ अभ्यर्थियों के लिए किए, ये सारी बातें जानने के लिए हम अभी मौजूद हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को पार करने के बावजूद भी इनकी जो है नियुक्ति नहीं होती है। क्या कुछ कहेंगे कि ये आपकी इतने सारे प्रक्रिया को पार करने के बाद भी आप पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को अनदेखी की जा रही है सरकार के द्वारा? महंगा पड़ेगा, और बेशक महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सरकार को तख्त ताज दिया है, और जब हम ताज दे सकते हैं तो ताज छीन भी सकते हैं। क्योंकि हम अभ्यर्थियों के साथ लगातार इस तरह का अन्याय किया जा रहा है, जैसे कि हम लोग गैर राज्य से हैं, और गैर राज्यों को यहाँ पे इस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है जैसे कि उन्हें ही अपना मूल निवासी मान लिया गया है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका वोट बैंक वही है, तो बेशक आप वो काम अपनाइए। फिर कुछ दिनों के बाद आप मेरे पास आइएगा, और उस समय फिर हम लोगों की तरफ से जो जवाब आएगा ना आपके पास, वो शायद आप कभी देख के बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। बीते लगातार एक लंबे समय से कह सकते हैं कि पिछले 4 साल से जो हम अभ्यर्थी प्रताड़ित हुए हैं ना, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, शारीरिक रूप से अन्न जल सब त्याग करके हम लोग अनशन किए हैं तो प्रताड़ित हुए हैं, और पूरी तरह से समाज के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं कि हम लोग का नौकरी पिछले 4 साल से लगी हुई तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। और सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग 1 मार्च को विधानसभा घेरेंगे, और सारे मंत्रियों को, बिल्कुल जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सबको ये बताएंगे कि आप लोग विधानसभा में रहने के लायक नहीं है, आप लोगों को विधानसभा छोड़ना होगा। क्योंकि विधानसभा उन्हीं लोग के लिए है जो पब्लिक के हित में, जो पब्लिक के मुद्दों को लेकर के, जो अभ्यर्थियों के हित में सोचेगा। और ये जितने भी लोग यहाँ पे अभी विधानसभा में बैठे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, लगातार ये हमारे विज्ञापन को, हमारी नियुक्ति को अनदेखी कर रही है। सत्ता पक्ष को तो जान रहे हैं कि उसको उस उद्देश्य से लाए थे, और आज हम निराश हुए हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि जो विपक्ष के हैं वो क्यों डरे हुए हैं, इतना खामोश क्यों हैं उनको, जबकि सब पता है कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। इसलिए हम दोनों को ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे बातों को फिर से अनसुना किया तो फिर से अब हम इतिहास पढ़ेंगे नहीं बल्कि इतिहास लिखेंगे, और इस बार आप सबको विधानसभा छोड़ के भागना पड़ेगा। हम सारे अभ्यर्थी पूरी तरह से मरने मारने पर उतार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच जा रहा है। फिलहाल बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, जिसमें हमने सरकार से सवाल किया, विपक्ष से भी सवाल किया कि क्या कुछ रोजगार को लेकर सरकार क्या कुछ योजना बनाई है। अब तक 14 महीने हो गए सरकार को, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस साल जो है, यानी 2021 साल जो है, ये नियुक्ति का वर्ष होगा, और हम नियुक्त करेंगे ऐसे विद्यार्थियों को जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, या फिर हम नए सिरे से विज्ञापन निकालेंगे। तो इस पर क्या आपकी संतुष्टि के लिए कुछ? बिल्कुल सर, हम पूछ रहे हैं सर, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट अभी यहाँ पे है, लगभग 11,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो लगातार सड़क पे घूम रहे हैं। उन्होंने 4-5 एग्ज़ाम का मतलब कि अनुपालन करते हुए वो एग्ज़ाम लिखे हैं, पास किए हैं, सारा क्राइटेरिया को पास किए हैं, और उसके बाद भी 4 साल से वो झेल रहे हैं अपने आप को। और ये सरकार का बना हुआ आज 15 महीना तक हो चुका है, उसके बाद भी इनका ढुलमुल रवैया तो देखिए कि ये बोलते हैं कि वर्ष 2021 नियोजन का वर्ष होगा, नियुक्तियाँ देंगे, लेकिन यहाँ पे इनके मतलब कि भ्रामिक मार्गदर्शन के कारण इनका जो लापरवाही तरीके से नियोजन नीति को वापस लेते हैं, तो जिससे स्पष्ट पता चलता है कि इसके पास तो पहले से कोई नियोजन नीति बना हुआ नहीं है, और नया नियोजन नीति कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो पुराने नियोजन नीति को लेने से इनको पहले देखना चाहिए कि इससे कितने युवा प्रभावित हो रहे हैं, तभी इसको वापस लेना चाहिए। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई नियोजन नीति नहीं है तो आप क्यों ये नियोजन को वापस लिए हैं। और सरकार से जब हम लोग भी पूछते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग नियोजन नीति बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बस ये सिर्फ एक कोशिश होगा। तो बताइए कि जब तक सरकार के पास अपना खुद का कोई ठोस डिसीजन नहीं, उससे पहले आखिर इस तरह का ये निर्णय कैसे ले सकते हैं। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरह का तुगलकी फरमान है, जिससे झारखंड के राज्य भर के तमाम युवाओं के भविष्य को रोकने का एक सोची समझी रणनीति है। नियोजन नीति बस कह देने वाली बात नहीं है कि हमने रद्द कर दी फिर नए सिरे से हम उसको बनाएंगे। एक प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया है। नियोजन नीति रद्द हो गई है, इस पर आप अभ्यर्थियों को खासा नुकसान हुआ और हुआ ही, लेकिन अब क्या सरकार के ऊपर उम्मीद है कि जो नई नियोजन नीति आएगी उस पर क्या कुछ आपको फोकस किया जाएगा या नहीं? सबसे पहली बात, नुकसान तो हमारा हुआ नहीं है, ये जानबूझकर सरकार हमें नुकसान के घेरे पर डाल रही है।
जहाँ तक की बात है, जो भी केस हुआ नियोजन नीति के थ्रू सोनी कुमारी का जो मामला था, वो वहाँ से बिल्कुल अछूता था हमारा पंचायत सचिव, जिसे जानबूझकर वहाँ धकेला गया है। इसमें उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये सरकार आई है, कहने को तो बहुत कुछ कह के आई थी, बट काम ये उसका एक पैसा भी नहीं कर रही है। आज इस सरकार को इस सीट से इतना प्यार हो गया कि ये उठ के कुछ काम करने को तैयार ही नहीं है। बस वही बात है। विज्ञापन निकाला गया है जेपीएससी का। जेपीएससी चूँकि 4 साल के बाद संयुक्त रूप से फिर से लिया जा रहा है। आप अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई, 600 रुपया फॉर्म का दाम था, फिर से 100 रुपया और फिर 50 रुपया किया गया। अब क्या कुछ बदलाव जेपीएससी में होने चाहिए जिससे कि आप जैसे अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं सिविल परीक्षा के लिए, उनको क्या लाभ पहुँचे? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेपीएससी को निकालना इतना आसान कार्य है नहीं, जिसको निकालने में काफ़ी समय, काफ़ी कठिन मेहनत के बाद ही लोग वहाँ उस मुकाम तक पहुँच पाते हैं। हम बस ये पूछना चाहते हैं कि क्या जिनका जो एज आज जो 2016 का रखा गया, छात्र यहाँ 2011 का मांग कर रहे हैं, तो क्या वो छात्र आज पढ़ाई लिखाई इतना उम्र जेपीएससी को पीछे दिए, आज क्या वो हट जाए वहाँ से? क्या जब 2011 का जो डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, लोग अपना मेहनत, अपना एबिलिटी वहाँ दिखाने के लिए अपना जो भी मेहनत किए है, तो क्या वो अपना मेहनत को रंग लाना चाह रहे? क्या ये गलत है? बस सरकार से यही आग्रह है कि जो एज रखा गया है डेट ऑफ बर्थ का, उसको 2011 का किया जाए, ना कि 2016 का। अभी कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे हम कहें कि हैशटैग मोदी रोजगार दो बड़ा ट्रेंड कर रहा था, तो क्या आप पंचायत सचिव अभ्यर्थी कुछ इस तरह से कैंपेन निकालेंगे ताकि सरकार सचेत हो? नहीं, हम लोग तो कैंपेन निकाले थे, बिल्कुल। हम लोग 16 नवंबर को हम लोगों ने कैंपेन निकाला था और पूरे राज्य भर में बहुत ही दुखी होकर के सारे अभ्यर्थियों ने अपना डिग्रियों को जलाएं। और हम लोग उस दिन झारखंड बेरोजगार दिवस मनाया 16 नवंबर को। तो बीते 16 नवंबर को ही हम लोगों ने देख लिया कि कितना बड़ा हमारे सामने एक काला दिन आया हुआ था। तो हम लोग पंचायत सचिव रोजगार दो, ये सब का सारा ट्रेंड चल चुका है, उसके बाद भी सरकार अनदेखी कर रही है। जब पूछते हैं कि सर ये ट्विटर ट्रेंड में क्यों नहीं काम कर रहा है, तो बोलते हैं ट्विटर ट्रेंड केवल उसी के लिए जो इमरजेंसी वर्क है, जैसे कि किसी को अनाज नहीं मिला उसके लिए, जैसे कि किसी कहीं एक्सीडेंट हो गया उसके लिए, ये रोजगार के लिए बिल्कुल नहीं है। इस तरह का के हमें हटा दिया था कि सरकार ट्विटर के लिए इसलिए नहीं बने कि आपको रोजगार देगी, बल्कि वो इसलिए कि ताकि कुछ आपातकालीन वर्क को किया जाए। तो हम लोग हर तरह का प्रयास करके देख चुके हैं, थक चुके हैं। आखिर सर हम लोग इतना उतारू क्यों हुए हैं? हम तो बहुत ही विनम्रता के साथ, प्यार के साथ, पता नहीं राज्य भर के कितने हमारे पास जितने 82 विधानसभा चुनाव हैं, तो हर जगह के एमएलए के पास हम लोगों ने अपने आत्मसम्मान को गिरा करके उनके पैरों में गिरे। उसके बाद भी वो विधायक उस लायक नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उनको उतना सम्मान दिया। और इसीलिए आज हम लोग वो हक लेंगे कि हमने आपके पैर चरण छुए ना, अब आपका चरण ही हम लोग खींचेंगे। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि आप विधानसभा घेरेंगे, सरकार आपकी बात सुनी या नहीं सुनी वो बात की बात है, लेकिन आप पिछले 3-4 साल से जिस तरह से अपने संघर्ष को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, अब तक क्या कुछ परिणाम निकला है? परिणाम निकला ना सर, 3-4 साल तक फाइट किए तो जेएमएम सरकार में आई, तो परिणाम ही निकला ना। ये हम लोग के फाइट की वजह से जेएमएम सरकार में आई है, ये बहुत बड़ा परिणाम है। और अगर सरकार चाहती है कि और 3 साल से हम लोग फाइट करेंगे तो उसका भी परिणाम उनको दिखेगा बिल्कुल। यहाँ पे आपके साथ थी हेमंत सोरेन सरकार, जब सत्ता में नहीं आई थी तब आपके साथ मिलकर उन्होंने यह बताई थी कि हम आपको रोजगार देंगे। अब सत्ता में आ गई है, रोजगार नहीं दे रही। बिल्कुल, सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया, उनका हर एक मैनिफेस्टो में यही लिखा हुआ था कि सबसे मेरा पहला परिचय रहेगा कि पंचायत सचिव का नियुक्ति को पूरा करना। आते ही उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। और फिर जब हम लोग रोजगार मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए सामने आए, तो बार बार बस आश्वासन पे आश्वासन, संज्ञान पे संज्ञान, एक संज्ञान मंत्री के रूप में वो सामने आए, लेकिन उसके बाद भी हमारा नियुक्ति को लेकर के वो कोई ठोस डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं यही कि आप आखिर कहाँ घिरे हुए हैं? क्या आपको डर लग रहा है अफसरशाही तंत्र से, या फिर आप झारखंड के खुद मुख्यमंत्री होने के बाद भी झारखंड के हित में नहीं सोच पाएंगे, तो फिर किसके हित में सोचेगा? हम अब किस मुख्यमंत्री पे अपना आस और उम्मीद लगाएंगे? अगर फिर से आश्वासन पर आश्वासन मिला तो तब क्या करेंगे? नहीं सर, हमें आश्वासन नहीं, जब तक से हमें हमारा नियुक्ति नहीं मिलेगा। इस बार हम लोग विधानसभा में ही जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, जो करना मारने मरने पे हम लोग उतारू हो चुके हैं। बिल्कुल हम लोग अपना प्रयाण वहीं पे त्यागेंगे। चलिए, यह अभ्यर्थी है पंचायत सचिव के, जो जिनका साफ कहना है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे और मरने मारने तक ये अपना मंशा बना लिए हैं। राजनीतिक पार्टी अक्सर क्या होती है, सत्ता से आने से पहले वो बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं और जब सत्ता में आ जाती है तो वो चुनावी वादे शायद भूल जाते हैं। उसी का परिणाम है कि आज पंचायत अभ्यर्थियों को अनदेखी की जा रही है और अपने वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। अब देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क। कैमरा पर्सन नूतन के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैजल।